नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जोगेश्वरी आदर्श नगर सोसाइटी में बिना किसी सूचना के एमएमआरडीए अधिकारियों की मिली भगत से बिल्डर द्वारा घरों के ताले तोड़कर जेसीबी मशीन चलाए जाने का मामला सामने आया है। विशेष के कोर्ट का स्टे होने के बावजूद घरों पर बुलडोजर चलाते हुए घरों में रखे सामान भी गायब कर दिए गए। इसके खिलाफ सोसाइटी के नागरिकों ने पुलिस में शिकायत किया है। जानकारी के मुताबिक जोगेश्वरी लिंक रोड पर स्थित आदर्श नगर में आदर्श सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होना है। इसको लेकर नागरिकों का एमएमआरडीए के साथ पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इसके खिलाफ नागरिकों ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में कोर्ट द्वारा स्टे भी दिया गया है। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के घरों का ताला तोड़ते हुए उसमें रखे सामान गायब कर दिए गए हैं। उसके बाद बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान नागरिकों द्वारा विरोध किए जाने पर तोड़क कार्रवाई रोकी गई। इस दौरान नागरिकों ने बुलडोजर ड्राइवर और वहां मौजूद लोगों से पूछे जाने पर किसी भी तरह की आदेश कॉपी नहीं दिया गया, जिसके बाद ब्रिजलता दीनदयाल सानवाल ने इसकी शिकायत ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। सोसाइटी की सदस्य सरिता पाल ने बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए जिस बिल्डर को नियुक्त किया गया है उसके द्वारा ही ये सब कराया गया हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में विरोध किए जाने पर धमकी दिया जाता है। इस मामले में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में संपर्क कर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं सरिता सुनील पाल और मेरा यूनिट है नंबर 667 इन आदर्श नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो मैं यहाँ आप सभी मेंबर्स से, जो हमारे 80 मेंबर्स हैं, उनसे अपनी बात रखना चाहती थी। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया तो कोई माध्यम हो ही नहीं सकता कि एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा दूँ। और मेरी गुजारिश है, जो हमारी सोसाइटी को चला रहे हैं, कमेटी को चला रहे हैं, जिसमें हमारे सेक्रेटरी हैं श्री चरणदेव माथुर जी और मोहन जी और शकील मुल्तानी जी। मैं इन्हीं तीनों को जानती हूँ अब तक। और उसके बाद मैंने उस दिन पहली बार मीटिंग में देखा हमारे बहुत ही सीनियर सिटीज़न और बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री मूसा मुल्तानी जी को। तो उन्होंने उस एसजीएम में जो 9 दिसंबर 2020 को फ्लैग होटल में हुई थी, उसमें काफ़ी कुछ बातें की और बताई हम सबको, जिसमें हमें कुछ पेपर दिए गए और उस पेपर को कहा कि आप लॉयर को दिखाइए, जाके बताइए, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी बात है, हम यहाँ बैठे हैं आपको सब सारी चीज़ें बताने के लिए। तो मैंने जब अपने लॉयर से कुछ बातें जाके पूछी उस पेपर को दिखाकर, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जिसके मेरे पास जवाब नहीं थे। उसके लिए मैंने शकील जी को एक मैसेज भेजा, तो उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई दिया नहीं, शायद वो लेट हो गए हों। और फिर मेरी बात हुई चरणदेव माथुर जी से, जो हमारे सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो भी पेपर देखने हैं, जैसे भी देखने हैं, मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो मैं मेरे लॉयर को कैसे दिखाऊंगी सर, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप आगे आइए, अगर आपको लगता है आप सेक्रेटरी बन जाइए, आप इस कमेटी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमने बहुत काम किया है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सच में बहुत काम किया है एंड वी अप्रिशिएट यू, और आपके सभी काम की बहुत बहुत सराहना है। बट सर, ये जो एक यूनिट है वो मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है। मैं इस यूनिट से अपना काम करती हूँ और मेरी आगे की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, यहीं से चलती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि अगर आप एक और एसजीएम बुला रहे हैं तो उसमें 2-4 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले वहाँ जो उस एसजीएम में हुआ उसका सारा मिनट हमें दे दीजिए, और उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी एसजीएम में, प्लीज़ हमें वो भी दे दीजिए, ताकि मेरे लॉयर को पॉइंट टू पॉइंट सुन करके हर बात समझने का मौका मिल जाए। इसके अलावा अब जो भी एसजीएम हो या एजीएम हो, उसमें हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, मारा मारी का माहौल ना होने दे। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने खुद माइक पे कहा था मेंबर नॉन मेंबर सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जाए ताकि हम उन्हें सुने। तो श्री मूसा मुल्तानी जी, हमारे बहुत ही सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टेड चेयरमैन जी, उन्होंने कहा कि बेटा आप इन लोगों को लेकर आइए लीगल वे से। मैं इनके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस तरीके से जो इनका ट्रांसफ़र है वो सारा ख़त्म करता हूँ, जिससे कि मेंबर और नॉन मेंबर का फसाद ही ख़त्म हो जाए। तो मूसा मुल्तानी जी,
मैं आपको एक फादर फिगर समझती हूँ। अगर आपने ये प्रॉमिस किया है तो सबसे पहले ये क्लियर करिए, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो वो SGM से लाइन हट जाएगी, उस नोटिस पे से लाइन हट जाएगी कि ओनली मेंबर्स कैन कम एंड स्पीक, बिकॉज देन एवरीवन विल बी अ मेंबर। सेकेंड चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब जब भी हमारी कोई मीटिंग हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेन कहे जाते हैं रजिस्ट्रार, उनको बुलाया जाए, उनके प्रेजेंस में मीटिंग ली जाए, ताकि हम उनसे कुछ बातें सीखें, समझें, पढ़ें और हम सुन करके अपने सवाल उनके सामने भी रखें। ये माड़ा, ये MMRDA, ये लीगल टर्म्स और जो बिल्डर हैं, डेवलपर्स हैं, सर इन सबसे बहुत डर लगता है। हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और इतने जानकार भी नहीं हैं, ये हमारा रोज़ का काम नहीं है। तो एक पुलिस प्रोटेक्शन और एक ये मेंबर नॉन मेंबर का फसाद हटा दे, रजिस्ट्रार को बुला दे। और जैसा कि चरण देव माथुर जी ने कहा था कि सरिता जी आप आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे मत बताइए, मेरे साथ सारे मेंबर्स को बताइए। सब दिल खोल करके रीडेवलपमेंट की राह देख रहे हैं, सबको रीडेवलपमेंट चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी बिल्डिंग बने जिसमें हम सब एकदम फ़क्र से, शान से, ऐसे सीना चौड़ा करके बोले कि ये काम आप लोगों ने किया है। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं, इसका पहले आप इंतज़ाम कर दें और ऐसे धड़ फटाफट SGM मत बुलाइए। बहुत डर लगता है सर, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा यूनिट हाथ से निकल ना जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ ऐसे पेपर देखे हैं जिसके बाद डर और बढ़ गया है। अब लगने लगा है कि जब तक सही पेपर ना देखे जाएं, ना समझे जाएं, प्लीज़ हमसे किसी भी जगह पर सिग्नेचर करने को ना कहा जाए। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।